मैंने शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपनी मेमोरी को कंटिन्यू करते हैं। द सिस्टम यूनिट कंटेन टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, हमारा जो सिस्टम यूनिट है उसमें दो तरह की मेमोरीज लगी होती हैं। एक तो वोलेटाइल होती है और दूसरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? लॉस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी बेसिकली नेम ही इसलिए इसका है कि ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है। अगर तो वोल्टेज यानी कि पावर कंप्यूटर को मिल रही है तो देन उसका जो डाटा है वो मेमोरी में सेव रहेगा। जब तक पावर मिलती रहेगी तब तक डाटा सेव रहेगा। जैसे ही पावर टर्न ऑफ होगी, ठीक है, तो हम जो वोलेटाइल मेमोरी में डाटा पड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास रैम है। रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। वो बेसिकली एक वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, रैम में जब तक हमारे पास वोल्टेज मिलता रहता है, कंप्यूटर को पावर मिलती रहती है, ठीक है, तब तक रैम में डाटा सेव रहता है। जैसे ही कंप्यूटर की पावर टर्न ऑफ होती है, हम शट डाउन कर देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो देन क्या होता है कि वो उसमें जो डाटा रैम में पड़ा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि जो डाटा होता है वो सारा सॉरी नॉन वोलेटाइल की बात हो रही थी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि डाटा हमारे पास बेशक वोल्टेज अवेलेबल हो या ना हो, उसमें डाटा तब तक अवेलेबल रहता है जब तक कोई उससे रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए या कोई बाहर से कोई सिस्टम लाइक वायरस वगैरह या हम खुद उसको डिलीट ना करते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी डज नॉट लॉस कंटेंट व्हेन पावर इज रिमूव्ड। ठीक है, जैसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो अपना कंटेंट को लॉस नहीं करती जबकि हमारे पास अगर पावर लॉस भी हो जाए या रिमूव भी हो जाए। ठीक है, इसके एग्जांपल हमारे पास रोम है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसके अलावा फ्लैश मेमोरी जो कि आपके यूएसबी डिवाइस होती हैं, उसके अलावा सीमोस। ठीक है, सीमोस भी बेसिकली एक टाइप की हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस या के तौर पे यूज़ होती है। मे बी इसके आगे जो एक्सप्लेनेशन आए तो देन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इस टेबल में या इस डायग्राम में आप लोगों को रैम के मतलब बताया जा रहा है कि रैम में हमारे पास डाटा किस तरह सेव होता है या किस तरह स्टोर होता है। बेसिकली ये स्टेप 1 2 3 इसको स्टेप कंसिडर ना कीजिएगा, ये बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर certain operating system files are loaded into RAM from the hard disk. The operating system display the user interface on the screen. ठीक है, फर्स्ट क्या होता है कि जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं, पावर बटन अपना ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी जो नेसेसरी फाइल्स हैं वो हार्ड डिस्क से रैम में आ जाती हैं। और देन क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर हमारी डिस्प्ले हो जाता है डेस्कटॉप वगैरह। ठीक है, वो जो आप देख रहे होते हैं ना कि पहले बफरिंग हो रही होती है या बूटिंग हो रही होती है, वो बेसिकली लोडिंग का ही एक टाइप कह लें या लोडिंग ही होती है। बैकएंड पे उसके क्या होता है, हार्ड डिस्क के डाटा जो है लोड हो रहा होता है रैम में। ठीक है, नंबर 2 पे है व्हेन यू स्टार्ट अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की बेसिकली एक एग्जांपल दी है कि अगर आप कोई वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कोई वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या मोजिला कोई ओपन करते हैं। द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क। कि प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन होती है यानी कि प्रोग्राम जो हम वो डबल क्लिक करके या किसी भी तरीके से ओपन करते हैं तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो रैम में लोड हो जाती हैं। द वेब ब्राउज़र एंड सर्टन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन आर इन दी रैम। ठीक है, अब पॉइंट 2 पे या स्टेप 2 पे क्या है कि एक तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी फाइल रैम में अवेलेबल है। ठीक है, नंबर 2 क्योंकि हमने वेब ब्राउज़र खोला था तो अब क्या हुआ है कि हमारे पास रैम में वेब ब्राउज़र और जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल स्टेप 1 में रैम में सेव हुई थी वो दोनों अब इस टाइम रैम में सेव हुई हैं। ठीक है, द वेब ब्राउज़र विंडो अपेयर ऑन दी स्क्रीन। और देन क्या होता है कि वेब ब्राउज़र जो है या उसके जो विंडो होती है वो हमारी स्क्रीन पे अपेयर हो जाती है।
When you start a paint program, the program's instructions are loaded into RAM from the hard disk. The paint program along with the web browser and certain operating system instructions are in the RAM. The पेंट प्रोग्राम विंडो अपेयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या है कि आपने वेब ब्राउज़र ओपन किया, उसके बाद आप पेंट ब्राउज़र ओपन करते हैं, पेंट वाला जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पेंट के इंस्ट्रक्शन, वेब ब्राउज़र के इंस्ट्रक्शन और नंबर 3 जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन है वो रैम में लोड हो जाती हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि अगर आप when you quit a program such as the web browser, its program instructions are removed from the RAM, the web browser no longer on display on the screen। ठीक है, तो सपोज करें कि हमने वेब ब्राउज़र को क्लोज़ कर दिया है, तो देन क्या होगा कि हमारे जो स्क्रीन से वेब ब्राउज़र ख़त्म हो जाएगा और रैम से भी वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जितनी फाइल होंगी वेब ब्राउज़र की वो रैम से रिमूव हो जाएंगी। यानी कि जो लास्ट पे हमारे पास बचा है उसमें लास्ट पे रैम में क्या स्टोर है, रैम में जस्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन और दूसरा पेंट प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन या उसकी फाइल्स जस्ट वो हमारे पास रैम में है, क्योंकि वेब ब्राउज़र को हमने क्लोज़ कर दिया था तो उसकी जो फाइल्स थी या इंस्ट्रक्शन थी वो रैम से रिमूव हो गई। रैम की बात करते हैं, रैम की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। थर्ड टाइप्स जो है वो कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, इससे पहले रैम की 2 टाइप्स थी। ठीक है, मे बी आप लोगों को गूगल सर्च पे 2 टाइप्स मिले, कुछ साइट पे 3 टाइप्स मिले। ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं बेसिकली इसकी, डी रैम, एस रैम एंड एम रैम। ठीक है, डायनामिक, स्टैटिक और इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन इसका मतलब है मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटोस्टेटिक रैम इस तरह कुछ लिखा है। ठीक है, हम फॉरगेट इट। बेसिकली डी रैम जो हम आम हमारे सिस्टम में यूज़ होती है, ठीक है, उसको डी रैम कहते हैं। उसकी आगे फर्दर टाइप आप लोगों ने सुना होगा DDR2, DDR3। तो ये बेसिकली डी रैम के सब वो वेरिएशंस हैं या उसके वर्जन्स कह लें आप। ठीक है, वो है। स्टैटिक रैम बेसिकली हमारे जो मेन फ्रेम सर्वर कंप्यूटर या जो बड़े कंप्यूटर होते हैं उनमें यूज़ होती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि डी रैम को रिफ़्रेश करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक रैम जो है एस रैम उसको बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। और और भी डिफरेंस है, लेकिन ये मेजर डिफरेंस यही है कि आप जब कंप्यूटर अपने चलाते हैं राइट क्लिक करके रिफ़्रेश का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश करते हैं, तो वो बेसिकली डी रैम को हम रिफ़्रेश कर रहे हैं, उससे उसकी वोल्टेज जो है वो बढ़ते हैं और उसकी जो वर्किंग है वो स्पीड अप होती है। ठीक है, ये बेसिकली रैम इंसर्ट हो रही है मदरबोर्ड में। रैम चिप्स यूजुअली रिसाइड ऑन अ मेमोरी मॉड्यूल एंड आर इंसर्टेड इनटू मेमोरी स्लॉट। ठीक है, रैम जो होती है हमारी मेमोरी मॉड्यूल्स पे डिपेंड करती है। मेमोरी चिप्स लगी होती हैं, ये देखें ये रैम है, इसमें ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस ये बेसिकली मेमोरी चिप्स हैं। हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो इस मेमोरी चिप्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और इसमें मॉड्यूल्स लगे होते हैं, डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं। और ये जो जहाँ पे आप रैम को इंसर्ट करते हैं उसे मेमोरी स्लॉट कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली सारा कुछ मदरबोर्ड पे इंसर्ट होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मदरबोर्ड। Memory, the amount of RAM necessary in a computer often depend on the types of software you plan to use। ठीक है, कि अब मेमोरी जो रैम हम यूज़ करते हैं वो कितने जीबी की होनी चाहिए या कितने जीबी यूज़ होती है, तो बेसिकली वो डिपेंड करती है हमारे यूज़ पे कि हमारा कंप्यूटर का यूज़ किस तरह का है। ठीक है, या हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में। तो 2 GB और लेस जो होम एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए 2 GB और उससे जो कम रैम होती है 1 GB रैम भी होती है। ठीक है, तो वो इनफ होती है। 2 GB टू 8 GB जो है वो मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी बेसिकली आजकल जो है वो 8 GB 4 GB 8 GB यूज़ होती है मोस्टली। तो वो मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी के लिए होती है या वेबसाइट्स वगैरह जो हैवी वेबसाइट्स हैं, वीडियो म्यूज़िक इन सारे कामों के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं। और उसके बाद 8 GB एंड अप जो है वो पावर यूज़र्स के लिए है, ऐसे यूज़र जिन्होंने वर्किंग करनी हो लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो आप लोग नक्शे वगैरह भी, ये बेसिकली जो कैड लिखा है ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। ठीक है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो जहाँ पे हमारे पास 3D डिज़ाइन यूज़ होते हैं। ठीक है,
तो उधर हमारे पास बेसिकली हैवी रैम यूज़ होती है हमारा, वरना अदरवाइज अगर हम हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और रैम हमारे पास कम है तो हमारा सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, काफ़ी स्लो हो जाता है, क्योंकि उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो रैम में स्टोर नहीं हो पाती। ठीक है, मेमोरी कैश की बात करते हैं। मेमोरी कैश स्पीड्स द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है? ये भी एक टाइप ऑफ मेमोरी होती है जो कि हमारे सीपीयू के इंतहाई करीब तरीन मेमोरी होती है। ठीक है, 3 लेवल की कैशेज़ हमारे पास होती हैं, जिनमें से 2 कैशेज़ जो हैं 2 लेवल वो प्रोसेसर के अंदर एम्बेड होते हैं, और जो थर्ड लेवल है वो प्रोसेसर के साथ ही मदरबोर्ड पे अटैच होता है। ठीक है, अब बेसिकली ये कैशेज़ में क्या स्टोर होता है? कैशेज़ में जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, वो हम कैटेगराइज कर लेते हैं। कंप्यूटर बेसिकली खुद ही उसको कैटेगराइज करता है और उसको कैशेज़ में स्टोर करता है। वो अब डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है वो L1 में स्टोर हो जाता है, इसी तरह L2 और L3 में। ठीक है, एल कैश जो है वो फास्टेस्ट असेस होती है। जैसे ही हम कोई भी क्लिक करते हैं वो पहले L1 में चेक करता है। ठीक है, हमारा सीपीयू, क्योंकि ये सीपीयू के इंतहाई करीब, बल्कि उसके अंदर एम्बेड होती है, ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, L2 जो है ये स्लोअर देन L1 कैश होती है। ठीक है, लेवल 2 कैश जो है ये स्लोअर होती है L1 से, और ये भी हमारे प्रोसेसर चिप के अंदर ही एम्बेड होती है। और देन L3 जो कैश है ये स्लोअर देन L1 एंड L2। ठीक है, जो L3 कैश है ये हमारी L1 और L2 से स्लोअर होती है, लेकिन रैम से फास्टर होती है। और देन उसके बाद हमारी रैम मेमोरी जो हमारी वो वोलेटाइल मेमोरी है वो यूज़ होती है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम बेसिकली वर्क ही इसलिए फास्ट करता है कि वो एफिशिएंट वर्किंग करता है। वो अगर हम कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो पहले L1 में चेक करता है। अगर तो L1 में मिल जाए तो ऑब्वियसली वो फ़ौरन ओपन कर देगा, उसको टाइम नहीं लगेगा रैम से लाने में। ठीक है, उसके बाद अगर L1 में नहीं L2 में चेक होगा, L3 में, और देन अगर नहीं मिलेगा तो फिर ओबियसली उसको रैम से लाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो फिर उसकी इंस्ट्रक्शन या उसकी जो फाइल्स हैं वो रैम से गेट करेगा प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट रोम की बात है, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी हम पढ़ चुके हैं। रीड ओनली मेमोरी रेफर टू मेमोरी चिप्स स्टोरिंग परमानेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रोम क्या करता है? रोम ऐसी मेमोरी चिप होती है जो परमानेंट डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। ठीक है, किस तरह स्टोर करती है या क्या तरीके हैं, इसको हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि माइनर सब्जेक्ट है, आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए हम इसको बस यहाँ पे देख लेंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रोम जो है वो परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, और रैम जो है वो परमानेंट डेटा को नहीं स्टोर करती बल्कि टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। अब इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स लिखी हैं, पी रोम और डबल ई पी रोम। तो इसकी और भी टाइप्स होती हैं, पी रोम होती है, ई पी रोम होती है, उसके बाद डबल ई पी रोम, फिर ट्रिपल ई पी रोम। ठीक है, तो डिफरेंट काम है इनके, डिफरेंट मेथड्स होते हैं डाटा को स्टोर करने और गेट करने के। तो इसको अभी हम नहीं करते। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाते। आगे है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो आप लोगों के एक्सटर्नल मेमोरी होती है, चाहे वो कार्ड हो आपका मेमोरी कार्ड या फ्लैश ड्राइव, कैन बी अरेज्ड इलेक्ट्रिकली एंड री राइट। ठीक है, आपको पता है कि आप फ्लैश ड्राइव को या अपने मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में या अदर डिवाइसेस में लगा कर उससे डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें डाटा री राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, सीमोस भी टेक्नोलॉजी बेसिकली टेक्नोलॉजी है, प्रोवाइड हाई स्पीड एंड कंज्यूम लिटिल पावर। ठीक है, ये क्या करती है, सीमोस जो है वो टेक्नोलॉजी हाई स्पीड से डाटा को रीड करने और उसको रीराइट करने के लिए यूज़ होती है, और नंबर 2 ये पावर भी कम कंज्यूम करती है आम सिस्टम या आम टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। ठीक है, अब इस डायग्राम में बताया गया कि किस तरह हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो सारों को पता है कि डाटा को फ्लैश ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में किस तरह हम स्टोर कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, तो इसको हम नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक्सेस टाइम।
एक्सेस टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स द प्रोसेस टू रीड फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, एक्सेस टाइम क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक्सेस टाइम बेसिकली अमाउंट ऑफ टाइम होता है, जितने टाइम में हमारा जो डाटा है वो या प्रोसेसर है वो मेमोरी से डाटा को रीड करता है। ठीक है, जितना टाइम उसको लगता है मेमोरी से डाटा को रीड करने के लिए उसको एक्सेस टाइम कहते हैं, और इसे मेजर करते हैं नैनो सेकेंड्स में। ठीक है, नैनो सेकेंड इंतहाई स्मॉल यूनिट होता है। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे सेकंड ये टाइम को मेजर करने का, नैनो सेकंड। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक आपको देखें आइज़ की उसने एग्जांपल दी हुई है कि 10 मिलियन ऑपरेशन इन वन ब्लिंक, कि जितनी देर हमें एक आँख झपकने में लगती है उतनी देर में प्रोसेसर 10 मिलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर चुका होता है। ठीक है, इतना फास्ट प्रोसेसिंग करता है, इसलिए हमें स्पीड को मेजर करने के लिए इतना छोटा यूनिट दरकार है। ठीक है, जो सेकंड होता है उसको मिली सेकंड, फिर उसके बाद माइक्रो सेकंड, फिर नैनो सेकंड, और फिर पिको सेकंड। ठीक है, तो नैनो सेकंड हमारा जो सेकंड लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है। इतनी देर में हमारा जो कंप्यूटर है वो 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड, ठीक है, कि एक सेकंड के 1 बिलियन में हिस्से में ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको रीड कर लेता है। ठीक है, तो जितनी देर हमें एक आँख झपकने में लगती है उतनी देर में वो 10 मिलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर चुका होता है। ठीक है, तो क्लास आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।